अपराजिता काम कर रही होती है, उतने में उसका फ़ोन बजता है। वो फ़ोन उठाती है और देखती है तो दुबे जी। वो दुबे जी का फ़ोन उठाती है और कहती है, हाँ बोलिए दुबे जी, आप कहाँ डूब रहे हैं। तभी यहाँ पे दुबे जी कहते हैं कि आपको ऑफिस आना होगा। वो कहती है, मैंने तो रेजिग्नेशन दे दिया। वो कहता है, हाँ आपने रेजिग्नेशन दे दिया, लेकिन इस एचआर ने कहा है कि आपको रक्षित सर के साइन लेने होंगे, फिर वो सबमिट करना होगा, तो आपको आना पड़ेगा। वो कहती है, अच्छा ऐसा है क्या। वो कहता है, हाँ। वो कहती है, ठीक है। और उतने में उसकी माँ दरवाजे पे आ जाती है और ये बात सुन लेती है और मन में कहती है, वाह बेटा पार्टनर, बहुत अच्छा किया। और फिर वो अंदर आती है। यहाँ पे वो पूछती है, क्या हुआ। यहाँ पे अपराजिता कहती है, माँ ऑफिस जाना होगा। वो कहती है, अच्छा हाँ तू जा ना बेटा, तू जा। अपराजिता कहती है, मुझे रेजिग्नेशन साइन करवा के लेना है रक्षित सर से। वो कहती है, हाँ हाँ सबको अच्छी तरह से बाय बोल के फिर आ जाना। वो कहती है, ठीक है। अपराजिता दूसरे ही पल ऑफिस में आती है और ऑफिस के सब लोग उसे देख रहे होते। अब क्या, क्यों देख रहे हैं इतना, ये समझ में नहीं आता। यहाँ पे इरा भी उसे देखती है कि वो ऑफिस में कैसे आ गई। यहाँ पे ऑफिस में आती है, तभी इरा पूछती है, तुमने तो रेजिग्नेशन दे दिया ना। यहाँ पे अपराजिता कहती है, हाँ मैं वही रेजिग्नेशन ही देने आई हूँ। यहाँ पे इरा उसे गले लगाती है और कहती है, तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। फिर अपराजिता वहाँ से चली जाती है रक्षित के केबिन में। तभी यहाँ पे इरा कहती है, वाह यही तो चाहिए था मुझे। दूसरी तरफ कोई काम धंधा नहीं है विवान और आराध्या को, हमेशा कॉफ़ी शॉप में ही बैठे रहते हैं। यहाँ पे आराध्या विवान को बोलती है कि मैंने अपनी सगाई तोड़ दी। विवान कहता है, क्या, तो कुछ घर वालों ने कहा नहीं। वो कहती है, नहीं कुछ हो उससे पहले ही मैंने वो सगाई तोड़ दी। और वो मन में कहती है, तुम जैसा अमीर जो मिल रहा है। मन में बोलती है, मुझे दी जैसे ही डायलॉग मारने होंगे। और वो अपराजिता जैसे डायलॉग मारने लगती है, बुरा तो लगा लेकिन क्या करूँ, अब तुम्हारे प्यार के लिए मैंने ये सब कुछ किया, वरना। वो कहता है, ठीक है ठीक है। आराध्या उसे पूछती, तुम प्यार तो करते हो ना मुझसे, तुम्हारे लिए मैंने इतना बड़ा कदम लिया है। वो कहता है, हाँ मैं प्यार करता हूँ और तुम भी बोलो मुझसे प्यार करती हो। वो मुस्कुराती है और शर्माती है, जानबूझकर सब नाटक कर रही होती है। दूसरी तरफ यहाँ पे ऑफिस में रक्षित यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ कर रहा होता है, क्योंकि अपराजिता वहाँ आने वाली है और उसे अपराजिता को फेस करना है। वो कहता है कि मैं क्यों डर रहा हूँ, मैं तो इस कंपनी का सीईओ। वो क्या करेगी, फटेगी बॉम्ब की तरह, और क्या मारेगी थोड़ी ना। वो अपने आप में ही बड़बड़ा रहा होता है। उतने में वो सामने देखता है तो अपराजिता वहाँ से आ रही होती है और उसकी फट जाती है। अपराजिता को देख के अपराजिता मायूस होती है, वो अंदर आ रही होती है। उतने में यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ रक्षित कर रहा होता है। फिर वो नॉक करती है और कहती है, मैं अंदर आऊँ। वो कहता है, हाँ कम इन, क्या है बोलो। वो कहती है, मुझे वो रेजिग्नेशन देना था और ये मेरा जो काम मैंने जो पूरा किया है वो सब उसके आगे करती है। वो लेता है और बोलता है, अच्छा तुमने अपना काम किया। वो लेता है वो पेपर्स और हवा में उड़ाता है और वो सारे पेपर्स नीचे गिर जाते हैं। अपराजिता को समझ में नहीं आता रक्षित ऐसे क्यों बर्ताव कर रहा है। वो कहता है, अच्छा ये सब किया तुमने, तुम रेजिग्नेशन दे रही हो, जाओ ना, मुझे भी ज़रूरत नहीं है। और तुम क्या रेजिग्नेशन दोगी, मैं तुम्हें निकालता हूँ। और ईरा बाहर से ये सब सुन रही होती है, बाकी के लोग भी सुन रहे होते हैं और एकदम हैरान होते हैं, ये क्या चल रहा है अंदर। यहाँ पे रक्षित अपराजिता पे इल्ज़ाम लगाता है, तुम क्या छोड़ोगी, मैं तुम्हें निकालता हूँ, जाओ यहाँ से, मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए। उतने में ईरा मुस्कुराते हुए अंदर आती है और बोलती, रक्षित ये क्या, सब लोग सुन रहे हैं, तुम इतने ज़ोर से बोल रहे हो, ये ऑफिस है घर नहीं। वो कहता है, तो क्या हुआ, ऑफिस में ही ऐसे चिल्लाया जाता ना। और यहाँ पे अपराजिता बहुत बुरा महसूस कर रही होती है, वो रो रही होती है। तभी यहाँ पे रक्षित कहता है, जाओ ना, तुम अपनी आंखें नीचे रखो, तुम ऊपर मत करना, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। फिर ईरा कहती है, और एक बुरी खबर है। वो कहता है, क्या। वो कहती है, अकाउंट्स टीम से पता चला है हमें 10 करोड़ का नुकसान हुआ है, हमारी कंपनी को लॉस हो रहा है, तुम अगर ध्यान दो तो ये सब कुछ ठीक हो सकता है। वो कहता है, हाँ मैं ही ध्यान दूँ, यहाँ ध्यान दूँ, वहाँ ध्यान दूँ, सबकी तरफ मैं ही ध्यान दूँ, कोई मेरी तरफ ध्यान देता है। और यहाँ अपराजिता उसे देख रही होती है कि ये इतना हाइपर क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आता। वहाँ से ईरा बाहर चली जाती है और मुस्कुराती है और बोलती है, अपराजिता तुमने रेजिग्नेशन दे के मेरा काम तो आसान कर दिया। दूसरी तरफ यहाँ पे विवान घर पे सोफे में मस्त लेट के आराध्या को मैसेज करता है, एक रील उसे फॉरवर्ड करता है। वो किस वाली होती है, जो जैसे उसने विवान को दी होती है। वो देखती है और मुस्कुराती है और उसे कहती है, क्या। वो कहता है, ये याद है, इसका साउंड बहुत अच्छा लगता है। और दोनों में चैटिंग शुरू हो जाती है। वो कहता है, 3 मैजिकल वर्ड्स बोलो। वो कहती है, नहीं मैं अभी नहीं बोलूँगी, वक्त आने पर बोलूँगी। ऐसे ही वो दोनों जन चैट कर रहे होते हैं। उतने में यहाँ पे उसकी माँ आती है और उसे हाथ पे थपथपाती है। वो कहता है, क्या है, कौन है बे, मैं बिजी हूँ। वो कहती है, अच्छा। वो एकदम से उठता है और कहते हैं, माँ आप। वो कहती है, किसके साथ बिजी था। वो कहते हैं, नहीं नहीं वो फ्रेंड। वो कहती है, बस फ्रेंड ही ना, या कोई और, बता मुझे, तू बता सकता है। वो कहता है, नहीं नहीं कोई और होगी जो मुझे पसंद होगी, आप पसंद करोगी ना उसे। वो कहती है, हाँ। अब उसे क्या पता है कि वो वही है अपराजिता की बहन जिसे विवान पसंद करता है। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। सुधा यहाँ पे विवान देखता है, लेकिन सुधा जाने से पहले विवान को कहती है, वो अपराजिता जैसी लड़की मत ढूंढा। और विवान एकदम चौंक जाता है क्योंकि उसी की छोटी बहन उसने ढूंढी है। दूसरी तरफ यहाँ पे
आराध्या मोबाइल में देख के मुस्कुरा रही होती है। उसकी माँ आती है और कहती है तू क्या मुस्कुरा रही है, तेरी हंसने की आवाज़ बाहर तक आ रही है, और रोहन के फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है तू। वो कहती है मैं नहीं उठाऊंगी, उसने जो कुछ भी किया है मुझे अच्छा नहीं लगा, और 15 लाख का डिमांड किया था, वो मेरे साथ था क्या जब मेरे अच्छे दिन नहीं थे, तो मैं अब उसे फ़ोन क्यों करूं, मैं ये सब छोड़ना चाहती हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। अभी उसकी माँ कहती है मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, अपराजिता की ज़िंदगी में रक्षित लाऊंगी और तेरे ज़िंदगी में रोहन। और वो मुस्कुरा रही होती है। यहाँ पे दूसरी तरफ रक्षित अपराजिता को बोलता है तुम 3 महीने ये ऑफिस छोड़ के नहीं जा सकती, 1 2 3। वो कहती है क्या, लेकिन ऐसा क्यों। वो कहता है ऐसा क्यों मतलब। उतने में दुबे जी वहाँ पे आते हैं और कहते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है ना सर, 3 महीने का नोटिस पीरियड देना पड़ता है रिजाइन करने से पहले। यहाँ पे अपराजिता कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। तभी दुबे कहते हैं लेकिन ये तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। यहाँ पे रक्षित भी जानबूझकर हाँ हाँ सही है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो वही करना पड़ेगा। ये सब रक्षित और दुबे की चाल होती है अपराजिता को वापस ऑफिस में काम करवाने की। दूसरी तरफ यहाँ पे आराध्या अपने रूम से ऊपर से आती है मोबाइल में देख के और बोलती है रोहन मुझे बार बार क्यों फ़ोन कर रहा है, बुआ मैं क्या उसे ब्लॉक कर दूं क्या। उतने में वो आवाज़ आती है कर दे, डिलीट ही कर दे उसका नंबर। वो कहती है आपकी आवाज़ ऐसे क्यों लग रही है, और वो खोलती है तो यहाँ पे विवान। वो कहती है तुम यहाँ पे। वो कहता है हाँ तुमने वो 3 मैजिकल वर्ड्स नहीं बोले, बोलो। वो कहती है नहीं नहीं तुम जाओ यहाँ से, किसी ने देख लिया तो। वो कहता है नहीं बोलो ना बोलो ना। और उन दोनों की मस्ती चल रही होती है। उतने में बेल बजती है। यहाँ पे आराध्या एकदम चौंक जाती है दरवाजे की तरफ देख के कि कौन आया इस वक्त। उतने में यहाँ पे बाहर उसकी माँ और रोहन होते हैं। यहाँ पे उसकी माँ के पास चाबी है लेकिन खोलती नहीं है, बेल बजाती रहती है। यहाँ पे दूसरी तरफ रक्षित कहता है हाँ ये बात तो सही है, तुमने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो तुम्हें 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड तो देना ही होगा। वो कहती है नहीं नहीं दिखाइए। दुबे जी उसे पेपर दिखाते हैं, वो देख रही होती है। तभी रक्षित दुबे को इशारा करता है तुमने पेपर क्यों दिए। वो कहता है आराम से कुछ नहीं, उसे समझ में नहीं आएगा, इशारा करता है। फिर रक्षित उसके हाथ से अपराजिता के हाथ से पेपर लेता है और फेंकता है और कहता है ये 3 महीने का नोटिस तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, वो तुम जा नहीं सकती, ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती, ये कंपनी के रूल्स है रेगुलेशंस है, तुम्हें फॉलो करने ही होंगे। मैं इस कंपनी का सीईओ और मैं जो बोलूँगा वही करना पड़ेगा। यहाँ पे दुबे जी कहते हैं मैं चलूँ सर। वो कहते हैं हाँ। यहाँ पे अपराजिता अब बेबस हो जाती है। वो क्या कहे, वो रक्षित उसे कहता है तुम इस कैबिन से बाहर जाओ लेकिन इस ऑफिस से नहीं, जाओ। और वो कहती ठीक है मैं जाती हूँ, और वो भी चली जाती है रोते रोते। यहाँ पे रक्षित बहुत ही मायूस हो जाता है क्योंकि उसने पहली बार अपराजिता से इतनी रूडली बात की है और झगड़ा किया है। वो कहता है वो बुरा मान रही होगी ना, यहाँ से वहाँ कर रहा होता है। फिर मेरी सांस फूल रही है, मेरी सांस क्यों फूल रही है। फिर उसे याद आता है सास को फ़ोन करूँ, इसलिए वो फ़ोन करता है। तभी यहाँ पे ये मालती रोहन के साथ खड़ी होती है, उसका फ़ोन बजता है तो वो कट कर देती है। यहाँ पे रक्षित कहता है अरे कट कैसे कर सकती है। वो 2-3 बार लगाता है, वो 2-3 बार मालती फ़ोन कट कर देती है। यहाँ पे वो दोबारा बेल बजाती है। यहाँ पे आराध्या कहती विवान को तुम यहाँ से जाओ। यहाँ पे मालती कहती है रोहन को ये लड़की दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही पता नहीं। फिर आराध्या विवान को कहती जाओ तुम यहाँ से जाओ, माँ आ गई और भैया आ गए। वो कहते हाँ तो मिलके चाय पी के जाते। वो कहती नहीं, उसे धक्का मार रही होती है, यहाँ छुपो वहाँ छुपो। वो पहले सोफे के पीछे छुपाती है, फिर वो कहती है नहीं नहीं यहाँ से दिखोगे। फिर पर्दे के पीछे छुपाती है, वो कहती है नहीं नहीं यहाँ से भी दिखोगे। वो कहता है एक खंबा होता है उसके पीछे छुप जाता है, यहाँ से कोई नहीं दिखेगा। तो वो कहती है जाओ तुम यहाँ से सब लोग देखेंगे। यहाँ पे मालती कहती है ऐसे कैसे, तुम अच्छा हो गया आ गए, लेकिन ये खोल क्यों नहीं रही है। उतने में रोहन की आवाज़ आती है आराध्या दरवाज़ा खोलो। और आराध्या एकदम चौंक जाती है, रोहन। वो मालती दरवाज़ा खोलने के लिए चाबी निकाल दी, तो ये पहले क्यों नहीं किया। 10 बार बेल दबाई। यहाँ पे आराध्या विवान को कहती जाओ तुम यहाँ से जाओ, माँ ने देख लिया तो। और वो उसे लेके कमरे में चली जाती है। उतने में रोहन और मालती अंदर आ जाते और पुकारते आराध्या कहाँ हो तुम। यहाँ पे इरा देखती है कि रक्षित ने अपराजिता की क्या हालत कर दी है, उसे चिल्ला के उसे रोने पे मजबूर कर दिया। वो खुश हो जाती है। यहाँ पे बाहर अपराजिता आती है और अपने डेस्क पे बैठती है। उतने में ही इरा देखती है उसे और फिर कहती है ये तो सुधा आंटी को बताना चाहिए, यानी कि मैं बेटे से बहू बन जाऊंगी। और वो सुधा को फ़ोन करती है। यहाँ पे सुधा कहती तुझे और कोई काम धंधा नहीं है, ठीक है स्पाई बनना छोड़ और काम कर। वो कहती ये कितना भी कर लूँ, ये आंटी कभी सुधरने वाली नहीं है। यहाँ पे अपराजिता बुरी हालत में होती है। उतने में दुबे जी कान में ईयरफोन्स लगा के आते हैं और कहते आप ठीक है, क्योंकि रक्षित उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है और वैसे ही वो कर रहे होते। वो कहती हाँ मैं ठीक हूँ। रक्षित कहता है अरे वो रो रो के बेहाल हो गई होगी, उन्हें पानी दो। वो पानी देता है, वो पीती है। और रक्षित दुबे को पूछते हैं उसने पानी पिया। यहाँ पे दुबे कहते हैं हाँ पिया पिया। यहाँ पे अपराजिता देखती है और बोलती क्या। वो कहता है पिया पिया ओ पिया पिया गाना गाता है और कहता है वो गाना मुझे पसंद है। यहाँ पे रक्षित कहता है संभाल के। फिर यहाँ पे वो कहता है मैं हनुमान बन गया हूँ और वो मुंह बनाता है। तभी अपराजिता कहती है क्या। तभी यहाँ पे दुबे नाटक करते हैं कि नहीं मैं तो हनुमान का रोल करता था सीता मैया से मिलने के लिए। ये वो रक्षित अपने सर पे हाथ मारता है कि ये क्या फेंक रहे हैं दुबे जी। यहाँ पे दुबे जी कहते हैं अपराजिता
फटूका तू फिक्र मत कर। वो कहती है ये तो रक्षित सर बोलते हैं, आपको कैसे पता? वो कहते हैं नहीं मतलब मैं भी रक्षित सर जैसे ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। फिर वो कहते हैं कि हिम्मतिन डर आउट, हिम्मतिन डर आउट। वो कहती है आपको ये कैसे पता? ये तो रक्षित सर बोलते हैं। वो कहते हैं वो तभी रक्षित कहता है कि ये टीम को मैं हमेशा बोलता हूँ। वैसे दुबे जी बोलते हैं हाँ ये तो रक्षित सर टीम को बोलते हैं ना, तो सबको पता है ये सब ऐसे ही करते हैं। वो कहती है अच्छा। और फिर दुबे जी कहते हैं आप काम कीजिए और मैं भी चलता हूँ वरना सर मुझे डांटेंगे। वो कहती है हाँ ठीक है, और वो काम करने के लिए बैठ जाती है और दुबे जी वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पे रक्षित कहता है कि मैंने पहली बार फटूका को डांटा है, वो बेचारी मायूस हो गई होगी। और फिर वो देखता है तो अपराजिता बुरी हाल में बैठी होती है और रक्षित को उसकी फिक्र हो रही होती है।